दुनिया में लाखों भूतिया जगहें हैं, पर आज हम भारत के सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घोस्ट जैसी चीजों में रुचि रखते हैं और जो विज्ञान के परे जाने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए है जो साइंस यानी विज्ञान के लिमिटेड दुनिया को छोड़ उसके परे जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना। लाइट बंद करो, एक जगह बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। नंबर 9, भानगढ़, राजस्थान। राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह से बदला कि अब ये एक अबैंडन्ड सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला द भानगढ़ फोर्ट भारत की हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। राजस्थान की ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर हर रात को ये एक प्रेतवाधित स्थान बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर में ही एक बोर्ड रखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। भारत का ये इकलौता जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और अंदर से रात को पायल की आवाज और नाचने गाने की आवाज आती है। ऐसा मानो कि वहाँ पर आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाज आती है और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम की कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी इत्र यानी परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छा को लेकर इनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी सोसाइटी में और उसे पता था कि इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीखता आ रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस एंशिएंट बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण के चलते या फिर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद वो उस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दी और काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो रॉक ऊपर पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काला जादूगर के ऊपर आके गिर गया और इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के बस 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है और जो मैंने पहले बताया वो औरत जो कि परफ्यूम को लेकर घूमती है वो और कोई नहीं रानी रत्नावती ही है। और एक अजीब चीज ये है कि जब से इस जगह को वो श्राप मिला है तब से जब भी किसी भी इमारत को रेनोवेट करने की कोशिश होती है तो वो एक रहस्यमय तरीके से ढह जाती है, जिसके चलते कई बार वर्कर्स को चोट भी लग जाती है। नंबर 8, मसूरी सवॉय होटल। उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद एक बहुत ही फेमस होटल है जिसका नाम है द सवॉय होटल। सवॉय होटल इंडिया की सबसे लग्जरियस होटल में से एक है। 1911 में इस जगह पर एक रहस्यमयी मौत हुई थी। इस जगह पर एक फीमेल स्पिरिचुअलिस्ट जिनका नाम था फ्रांसिस गर्नेट ओम अपने फ्रेंड के साथ रहने रुकी जिनका नाम था माउंट स्टीफन, और उनकी जो फ्रेंड थी माउंट स्टीफन उसकी एक अजीब
अजीब आदत थी, वो रेगुलरली स्पिरिट से कांटेक्ट करती थी अलग अलग प्रथाओं के जरिए। तो उस रात वो लोग रुके और सुबह नॉर्मली उठे और गार्नेट ओम की जो दोस्त थी माउंट स्टीफन वो निकल गई, क्योंकि गार्नेट ओम ने कहा कि तुम निकलो और मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। पर बहुत देर हो गई पर गार्नेट ओम अभी तक नहीं आई। वापस आने के बाद माउंट स्टीफन ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उनकी फ्रेंड ने तुरंत लोगों से मदद मांगी और इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि वो अंदर ही रूम में मरी हुई है। और सबसे अजीब बात ये थी कि रूम अंदर से बंद था और कोई दूसरा इंसान उस रूम में था ही नहीं। फिर उसके बाद जो डॉक्टर उनके शरीर का परीक्षण कर रहा था उसकी भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। आज तक, जी हाँ, आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली उस दिन उस रूम में आखिर हुआ क्या था। और इसी घटना के चलते बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गार्नेट ओम की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। जो गेस्ट्स वहाँ पर रुके हैं वो ये देखते हैं कि कभी कभी रूम के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, रूम के अंदर की चीजें एक अजीब तरीके से अपने आप ही हिलने लगती है। बहुत लोगों ने एक औरत को भी देखा है जो कि वहाँ की सीढ़ियों और कॉरिडोर में घूमते रहती है। और जो लोग वहाँ रात गुजारते हैं वो लोग ये भी रिपोर्ट किए हैं कि उन्हें इस होटल में अजीब से डरावने सपने भी आते हैं। डरावने सपने के साथ साथ लोगों के मन में एक फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग जो ये कहती है कि कोई तुम्हें देख रहा है। बहुत लोगों की थ्योरी ये भी कहती है कि उनकी जो फ्रेंड थी जो कि भूतों से कांटेक्ट करती थी वो एक रात पहले किसी आत्मा को इनवाइट कर दी थी और लोगों का ये मानना है कि यही वो वजह है जिसके चलते उसकी मौत हो गई।